हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 से चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है सहज स्वीकारा है। और इस चैप्टर के हम 4 काव्यांश को पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग 5वें काव्यांश को पढ़ने वाले हैं। तो 5वां काव्यांश क्या है? सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस काव्यांश का अगर हम संदर्भ देखें तो संदर्भ हम पहले की तरह लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के चैप्टर 5 सहज स्वीकारा है से लिया गया है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। इस काव्यांश का अगर हम प्रसंग देखें तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं, और प्रसंग बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने प्रिय के प्रेम भाव से छाई हुई अपने अस्तित्व को वो समाप्त करने का दंड पाना चाहता है। अर्थात कवि को अपनी प्रिय से जो कुछ भी प्रेम भाव या फिर जो भी उनको अस्तित्व, जैसा भी अस्तित्व प्राप्त हुआ है, उनको वो समाप्त होने का दंड पाना चाहता है। आखिर उनको वो क्या करना चाहता है? समाप्त कर देना चाहता है। उन सब चीजों को वो त्याग देना चाहता है। ठीक है, अब इसका व्याख्या हम क्या लिखेंगे? सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। यहां पर कवि जो है अपने प्रिय से निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? कि मुझको सचमुच में एक दंड दो, कोई तो दंड दो मुझको, कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, यहां पर ये लापता, इन सब चीजों में वो यहां पर वो लापता होना चाहता है। पाताली, पाताली का मतलब क्या होता है? जो धरती की गहराई, धरती की गहराई पाताली का मतलब, ठीक है। धरती की गहराई की अंधेरे में, गुहाओं, गुहाओं मतलब गुफा, और विवरों का मतलब होता है बिल, ठीक है। विवरों मीन्स होता है बिल। तो वो अपनी प्रिय से ऐसा दंड पाना चाहता है कि वो उनसे कहां हो जाए, उनसे वो दूर हो जाए, मतलब वो लापता हो जाए। कहां पर? पाताली अंधेरे में, मतलब धरती की गहराई में वो समा जाना चाहता है। पाताल लोक बोलते हैं ना, वैसे ही उस पाताल लोक में, अंदर में, वो धरती के अंदर में वो समाहित हो जाना चाहता है। उस पाताल लोक की गुहाओं में, मतलब गुहाओं में, गुफाओं में, विवरों में, बिल में एक छोटा सुरंग है जहां जो पाताल लोक जाने का एक रास्ता है, वहां वो जाना चाहता है, वहां वो जाना चाहता है, जिससे वो क्या है, वो अपनी प्रिय की जो अस्तित्व है, उनके जो प्रेम भाव है, उसको वो भूल जाए। फिर बोलते हैं कि धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। वो धुएं की जो बादल है उसमें वो क्या हो जाना चाहता है? लापता हो जाना चाहता है। वो अपनी प्रिय से निवेदन करता है कि हे प्रिय, तुम मुझको ऐसा दंड दो कि मैं यहां से लापता हो जाऊं, और कहां चला जाऊं, कहां जाकर के छिप जाऊं? मैं पाताल में चला जाऊं, मैं धरती की गहराई में चला जाऊं, उन गुफाओं में चला जाऊं, उस बिल के माध्यम से, उस बिल में मैं, उन विवरों में मैं चला जाऊं। मैं कहां चला जाऊं? और जो बादलों की, धुएं की जो बादल है, वहां समाहित हो जाऊं, ताकि मुझको कोई भी देख ना पाए। मैं लापता हो जाना चाहता हूं, मुझको ऐसा दंड तुम दो। वो अपनी प्रिय से निवेदन करता है। फिर आगे बोलता है, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा सहारा है, लेकिन अगर मैं लापता हो भी जाता हूं तो वहां पर भी तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारा सहारा मुझको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व मेरे जीवन में पूर्ण रूप से छाई हुई है। फिर आगे बोलते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। यहां पर वो बताते हैं कि इसलिए जो कुछ भी मेरा है, तुम्हारी याद जो है मुझको क्यों आएगी? यहां पर है लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा सहारा इसलिए रहेगा, क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है,
या फिर जो मेरा जैसा भी जो कुछ भी मेरा सा लगता है, मुझको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मेरा है ऐसा अगर मुझको लगता है, या फिर मुझको ऐसा लगता है कि संभवतः कोई भी चीज जो है मेरा हो जाएगा, वह सब चीज जो है तुम्हारे कारण से ही है। तुम्हारे कारण से वह सब चीज मैंने प्राप्त किया है। बोलते हैं सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है, और तुम्हारे काम का ही यह क्या है, वैभव। वैभव मतलब समृद्धि बोलते हैं। वैभव किस मीन्स क्या होता है, समृद्धि। मतलब जो भी मुझको समृद्धि प्राप्त हुई है, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उन सब चीजों का कारण तुम ही हो। इस कारण से अगर मैं लापता भी हो जाता हूं तो मुझको तुम्हारा ये सहारा प्राप्त होगा ही होगा। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर कवि जो है अंतिम पंक्तियों में फिर वही बात कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मैंने जो कुछ भी संघर्ष किया है, जो कुछ भी मैंने कठिनाइयां झेली है, या फिर कोई भी सुख मेरे को मिला है, या फिर कोई भी दुख मिला है, या फिर कोई भी मुझको समृद्धि, कोई भी उपलब्धियां प्राप्त हुई है, या फिर मेरे जीवन में कोई अनहोनी हुई है ना, या फिर अप्रिय घटना घटी है, या फिर प्रिय घटनाएं घटी है, जो भी मुझको समृद्धि प्राप्त हुई है, वह सब चीज जो है मुझको प्यारा है। और इसलिए प्यारा है क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो तुमको प्यारा है, मेरे प्रिय को प्यारा है। इस कारण से मेरे जीवन में होने वाली सभी घटनाएं मुझको प्यारा है। यहां पर अपनी प्रिय को इन सब चीजों का श्रेय देना चाहता है कवि। ठीक है, तो ये रहा इसका व्याख्या। अब अगर हम इसकी व्याख्या को एक बार और पुनः देखें तो क्या होगा, प्रस्तुत काव्यांश में या फिर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने प्रिय से निवेदन करता है कि आप मुझको ऐसा दंड दो जिससे मैं उस पाताल में चला जाऊं, धरती के अंदर में चला जाऊं, गुफाओं में चला जाऊं, उस धरती के अंदर उस बिल के माध्यम से, उस विवरों के माध्यम से मैं चला जाऊं, और मैं बादलों के धुएं की जो बादल हैं उनमें मैं लापता हो जाऊं, ऐसा मुझको तुम दंड दो। लेकिन अगर मैं लापता हो भी जाता हूं तो भी वहां पर तुम्हारा सहारा रहेगा, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, चाहे वो समृद्धि हो, सुख हो या दुख हो, जो कुछ भी मेरा है या फिर जो कुछ मेरा हो जाएगा ऐसा लगता है, वह सब चीज का, उन सब चीजों का कारण तुम ही हो। तुम्हारे कारण से ही मुझको यह सब चीज जो है प्राप्त हुआ है। फिर वो बोलते हैं कि अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ भी है, उन सब चीजों को मैंने स्वीकार किया है, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो रहा है, उन सब चीजों से तुमको प्यार है, उन चीजों को तुमने स्वीकार किया है। मैंने स्वीकार तो किया है, लेकिन उसके साथ साथ तुमने भी स्वीकार किया है, इस कारण से उसको मैंने खुशी खुशी से स्वीकार किया है। ठीक है, अब इस काव्यांश में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न पहली पंक्ति में ही है, सचमुच मुझे दंड दो। तो पहला प्रश्न यहां पर यह बनता है कि कवि अपने प्रिय से क्या दंड मांग रहा है। तो क्या दंड मांग रहा है, कवि अपने प्रिय से लापता हो जाने का दंड मांग रहा है। और कहां लापता होने का दंड मांग रहा है, वो पाताल में लापता होने का, वो धुएं के बादलों में लापता होने का, उस बिल के माध्यम से लापता होने का दंड चाहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, इनके दंड मांगने का कारण क्या है। आखिर कवि जो है ऐसा दंड क्यों मांग रहा है, अपनी प्रिय से ऐसा दंड क्यों मांग रहा है। तब यहां पर हम लिख सकते हैं कि ऐसा दंड कवि अपनी प्रिय से इसलिए मांग रहा है क्योंकि वह उनके अस्तित्व से निकलना चाहता है। वो अपनी प्रिय के ऊपर जो निर्भर है उनसे वो दूर होना चाहता है। वो यहां पर उनसे जो निर्भर है उनसे वो मुक्त होना चाहता है। ठीक है, वो अपने आप में आत्मशक्ति जागृत करना चाहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, अगर कवि जो है अपनी प्रिय से अगर दूर हो जाता है तो क्या उसके ऊपर निर्भर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो यहां पर उसका आंसर है लापता कि वहां भी तो तुम्हारा सहारा है। अगर कवि अपने प्रिय से दूर भी हो जाता है तो भी वो अपनी प्रिय के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि वो यहां पर लिखते हैं लापता कि वहां पर तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा सहारा मेरे पास रहेगा ही रहेगा अगर मैं लापता भी हो जाता हूं तो भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।